तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की ग्राफीय विधि। जी हाँ दोस्तों, आपको दो समीकरण दे दिए जाते हैं क्लास 10th में और इस तरीके का ग्राफ खींचकर आपको x और y का मान निकालना पड़ता है। दोस्तों, ग्राफीय विधि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम मैथ्स के पेपर में हर साल पूछी जाती है, तो आपको इस मेथड को पूरा ध्यान से देखना है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ग्राफीय विधि अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही क्लास 10th के बेस्ट वीडियोस आपके लिए लाते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास दिए हैं दो समीकरण, जिसमें से पहला समीकरण है 4x - 5y बराबर 20। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा समीकरण है 3x + 5y बराबर 15, इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। दोस्तों, ग्राफीय विधि में क्या होता है कि हम सबसे पहले समीकरण 1 उठा लेते हैं। तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम उठा लेंगे। क्या है भैया समीकरण 1? ये रहा 4x - 5y, 4x - 5y बराबर कितना है 20। तो ये हमने समीकरण 1 उठा लिया। हमें बनाना पड़ती है समीकरण की सारणी। तो यहां पर हमने समीकरण की सारणी बनाना है। कैसे बनाते हैं? हमें x का कुछ मान रखना है कि y का हमें कोई और वैल्यू प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हमें x के कुछ ऐसे मान रखने हैं कि हमें y के अलग अलग मान प्राप्त हो। अब इसका बहुत ही सिंपल सा नियम है, आपको एक बार x 0 रखना है और एक बार y। बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार इस समीकरण में x की जगह 0 रख के देखना है। तो अगर आप यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होगा ना, जैसे 4 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको गायब कर देंगे क्योंकि हम x की जगह 0 रख रहे हैं, तो ये टर्म गायब हो गई। अब बचा -5y बराबर 20। तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और ये माइनस का y रह जाएगा, तो माइनस उस साइड ट्रांसफर कर दो, -4 आएगा। यानी y का वैल्यू कितना आएगा? -4। जी हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब भी आप 0 पुट करते हैं तो बड़ी आसानी से समीकरण देखकर ही आप बता दोगे कि y का वैल्यू कितना आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, वरना हम एक और वैल्यू रखते हैं, आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इस -4 को इरेज कर देते हैं। अब हम इसी समीकरण में x की जगह हमने 0 रखा तो y का कुछ मान आया। अब हम y की जगह एक बार 0 रख के देखेंगे। एक बार x 0 ले लिया, अब एक बार y 0 लेके देखेंगे। तो y अगर यहाँ 0 लेंगे इस समीकरण में, तो मैंने आपको कहा था जिस भी टर्म को अगर y को आप 0 ले रहे हो तो वो पूरी टर्म गायब हो जाएगी, है ना, गुल हो जाएगी वो एक तरीके से। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा, जिसको 0 रखेंगे उसके साथ की पूरी टर्म गुल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4x बराबर 20 आएगा। तो 4 से 20 को काटिए, 4 से 20 को काटेंगे तो 4 पंजे 20, यानी 5 बार में कट जाएगा 20। तो लीजिए, इस तरीके से आपको सारणी बनाना आना चाहिए। तो भैया कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली आंसर देख सकते हैं, यानी डायरेक्टली सारणी बना सकते हैं? बहुत इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर अगर आपने ये सारणी बना ली है तो समीकरण 2 की सारणी भी आप अपने आप ही बना लोगे। देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम इस सवाल को छोटा कर देते हैं ताकि समीकरण 2 की सारणी भी हम नीचे लिख पाएं। देखिए, अब हम लिखेंगे, जैसे हमने समीकरण 1 से लिखा, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि अब समीकरण 2 की भी सारणी बनाना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अब दूसरा समीकरण उतार देंगे, 3x + 5y बराबर 15। दूसरा समीकरण है 3x + 5y बराबर 15। अब हम इसकी सारणी बनाने वाले हैं। तो एग्जैक्टली जैसी सारणी यहाँ बनाई थी वैसे ही हम यहाँ भी बनाएंगे। एक बार हम x का कुछ वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? x का कुछ वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास y का कुछ मान प्राप्त जरूर होगा। तो हम कैसे निकालते थे इस सारणी को? बहुत आसान था। एक बार हम x की जगह 0 रखते थे, तो चलिए यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी टर्म गायब हो गई। तो 5y बराबर 15 आया है, तो 5 से 15 को काट दो, 5 से 15 को काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा दोस्तों, काटा पीटी करने पे।
ठीक है। तो अगर हम x 0 रखेंगे इस समीकरण में तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद बहुत ही सिंपल है, एक बार आपने x का वैल्यू 0 लिया है तो आप एक बार y का वैल्यू भी 0 लेंगे। जाहिर सी बात है, जैसा हमने यहाँ किया था, x एक बार 0 लेंगे, एक बार y 0 लेंगे। तो यहाँ पे भी x एक बार 0 ले लिया है, अब y की बारी है, y 0 लेके देखेंगे। तो आप यहाँ y को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म गुल हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में लिखना कि जो भी टर्म आप 0 रखोगे वो गुल हो जाएगी। दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताना मुझे ये सब। अब 3x बराबर 15 आया है तो 3 से 15 को काट के देखो, 3 से 15 कितनी बार में कटेगा? 3 पंजे 15 यानी 5 बार में कटेगा। तो इस तरीके से आप लोग सारणी तैयार कर लोगे कि नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि हलवा है सर जी। x 0 रखना है तो y आ जाएगा, फिर y 0 रखना है तो x कुछ ना कुछ आएगा। तो भैया बना लोगे ना सारणी। अब बारी आती है इन सारणियों से ग्राफ खींचने की, क्योंकि हम सीख रहे हैं ग्राफीय विधि। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार। आपको बहुत मेहनत से एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ज़रूर से हमें मोटिवेशन देने के लिए लाइक कर दीजिएगा। अब ग्राफ पेपर मिलेगा आपको जिसपे इन दो सारणियों से आपको ग्राफ खींचना है। आइए हम मान लेते हैं आपने एक ग्राफ पेपर ऐसा उठा लिया है, दोनों सारणियों को आपने यहाँ लिख देना है। कैसे लिखना है? समीकरण 1 से सारणी ये तैयार हुई जो कि हमने पीछे तैयार कर ही ली थी, और यहाँ लिख दिया है समीकरण 2 से ये सारणी तैयार हुई। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का ग्राफ पेपर आता है जिसमें सबसे बीच में जो होता है मूल बिंदु 0 0 होता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 0, ये सबसे सेंटर पॉइंट है। अब जो ये टेढ़ी लाइन दिख रही है आपको हॉरिजेंटल, ये टेढ़ी लाइन को कहते हैं एक्स अक्ष। इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। यहाँ पे लिखा है x तो हमने लिख दिया अक्ष। जो टेढ़ी रेखा होती है ना उसको कहते हैं एक्स एक्सेस यानी x अक्ष, और जो खड़ी रेखा होती है उसको कहते हो आप y अक्ष। क्या कहते हो? y अक्ष। तो ये आप समझ गए हो, एक होता है x अक्ष जो टेढ़ी रेखा होती है और एक होता है y अक्ष। अब यहाँ ध्यान से देखना कि x अक्ष में भी प्लस की कुछ वैल्यूज होती हैं और कुछ वैल्यूज माइनस की होती हैं। कैसे? देखिए, जब भी आप 0 से आगे बढ़ोगे, आगे की ओर जाओगे तो सारे वैल्यू प्लस के आएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये सब प्लस में लिखे हैं, और जैसे ही पीछे की ओर आओगे तो सारी गिनती माइनस में चलेगी। -1 -2 -3 ऐसे माइनस में चलेगी। उसी प्रकार y एक्सिस का भी ऐसा ही कुछ नियम बनता है कि जैसे आप ऊपर जाओगे, मतलब सीधा जाओगे ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, और नीचे की ओर आओगे तो नीचे मतलब कमी को आप घटाव से दर्शाते हो यानी नेगेटिव। तो कमी होगी, ग्राफ नीचे गिरेगा तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस, तो सारी 1 2 3 4 माइनस की वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे इस नज़रिए से आप ग्राफ समझ गए होंगे। कमी मतलब माइनस की वैल्यू, पीछे मतलब वो भी नेगेटिव की ओर जाना, समय में पीछे जाना यानी नेगेटिव की ओर जाना, माइनस की ओर जाना। तो इस तरीके से ग्राफ आपको नेगेटिव पॉजिटिव सारा याद हो जाएगा। अब करना क्या है? इस सारणी को इस ग्राफ पर दर्शाना है, तभी तो हमें लाइनें प्राप्त होगी, और लाइनें जहाँ क्रॉस होगी, जहाँ मिलेगी, वहाँ आंसर मिल जाएंगे x और y के। देखो कैसे। सबसे पहले हम बनाएंगे समीकरण 1 की सारणी, वो भी इस ग्राफ पेपर पर, यानी हमें सारणी को देख देख कर ग्राफ पेपर बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं आपके सर, ट्रिक को ध्यान रखना। 0 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं होता ग्राफ पे, क्योंकि 0 तो सेंटर में आता है, सेंटर का कुछ मतलब नहीं है। देखो, अगर 0 0 है तो 0 0 को आप छोड़ ही दो। यहाँ पर बस आपको y की जगह 4 ले लेना है, माइनस का 4, और x की जगह प्लस का 5 ले लेना है। तो सबसे पहले x को देखो, x की जगह आपको प्लस का 5 लेना है, तो x की जगह +5 पे चले जाइए। इधर आएगी x अक्ष जो टेढ़ी रेखा होती है, x अक्ष पर +5 चाहिए तो वो +5 ये रहा, 5 हमने यहाँ पे लगा दिया। और y अक्ष पर कितना है? y अक्ष पे -4 चाहिए, तो y अक्ष खड़ा वाला अक्ष होता है, ये वाला लाइन है ना, वर्टिकल वाला लाइन। तो y अक्ष पर आपको कितना चाहिए? -4। तो देख लो, y अक्ष पर नीचे आएगी माइनस की सारी वैल्यूज, -1 -2 -3,
-4 चाहिए आपको, तो यहाँ पे आएगा -4। अब आप इस 5 और इस -4 को मिला दीजिए दोस्तों। इस 5 और इस -4 को हमने मिला दिया, तो इस तरीके से हमारा समीकरण 1 का जो सारणी है वो ग्राफ पेपर पर एक लाइन की तरह हमें दिख गया। और ये जो लाइन है दोस्तों, ये आपके समीकरण को इंडिकेट करती है, मतलब दर्शाती है। तो यहां पर इस लाइन पे आप समीकरण ही लिख दो, जो आपका समीकरण 1 है उसे आप लिख सकते हो इस लाइन पर। चलिए देख लेते हैं समीकरण 1 क्या था। समीकरण 1 था आपका 4x - 5y = 20। 4x - 5y = 20, तो यहां मैं लिख देता हूं 4x - 5y = 20। ये जो रेखा है ना, ये समीकरण 1 को दर्शाती है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं समीकरण 2 की सारणी, वो भी कहां, इस ग्राफ पेपर पर, है ना। उसकी भी एक रेखा बनेगी यहां ग्राफ पे, तो चलिए उसे बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी सारणी में 0 0 आता है तो 0 0 को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 0 0 तो सेंटर पॉइंट होता है। आप उसके अलावा बाकी कोऑर्डिनेट देख लो, बाकी के बिंदु देख लो। x पर +5 चाहिए, तो x पर +5 कहाँ आएगा, ये रहा x अक्ष। इस पर प्लस का 5 कहाँ आएगा, ये देखिए प्लस की सारी वैल्यू इधर है, प्लस की सारी वैल्यूज इधर है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे ही 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एक बिंदु लगा दिया 5 पे। अब y की कौन सी वैल्यू चाहिए, y अक्ष पर हमें 3 चाहिए, प्लस का 3, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं लगा, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। y अक्ष पर देखना है प्लस का 3, तो y अक्ष तो खड़ा वाला अक्ष होता है, ये वाली रेखा होती है। इस पे आपको प्लस का 3 देखना है, कहाँ आएगा, यहाँ देखिए +1 +2 +3, यहाँ आएगा दोस्तों 3। तो अब इस 3 और 5 को मिला देना है। चलिए मिलाते हैं, ये रहा 3 और ये रहा आपका 5, इनको आपने मिला दिया तो जो रेखा प्राप्त हुई वो समीकरण 2 का ग्राफ है, समीकरण 2 का वो रेखा है। तो यहाँ समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, सबसे पहले पीछे जाइए और समीकरण 2 को देखिए, 3x + 5y = 15। तो ये जो रेखा बनी यही है आपकी 3x + 5y = 15। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कमेंट में लिख देना कि जी सर जी पूरा ग्राफ समझ में आ गया है। अब क्या, ये जो रेखाएं आपने खींची हैं, एक रेखा ऐसी और एक रेखा ऐसी, तो ये दोस्तों जहाँ जिस बिंदु पर जाके टकरा गई ना, जहाँ ये दोनों आपस में कोलैब कर गई, यानी जहाँ जाके मिल गई, उनको आंसर कहा जाएगा। वो इस समीकरण के हल होंगे। कैसे, देखो ये बिंदु कहाँ पे जाके मिले हैं, देखो यहाँ पे जाके मिले हैं, ये वाली रेखाओं के बिंदु यहाँ पर कोलैब करे हैं, यहाँ टकराए हैं, तो यहीं पे आंसर छुपा होगा, जहाँ पे ये रेखा और ये रेखा टकराई है। तो हमें इन दो रेखाओं के टकराने वाला जो ये पॉइंट है, इसको इस ग्राफ पे नोटिस करना है कि किस बिंदु पर आ रहा है, यानी x अक्ष पर कौन सा बिंदु बन रहा है और y अक्ष पर कौन सा बिंदु बन रहा है। तो सबसे पहले x का वैल्यू चाहिए हमें, तो x अक्ष पर यानी इस टेढ़ी रेखा पर x अक्ष पर देखिए कहाँ पर ये पॉइंट है। x अक्ष पर ये 0 है, 1 2 3 4 5 पर ये बिंदु है, मतलब x का वैल्यू कितना है, x अक्ष पर ये बिंदु 5 पे आया है। y अक्ष पर ये बिंदु कहाँ है, y अक्ष तो सर जी ये वाला खड़ी रेखा है, और ये बिंदु उस खड़ी रेखा पे तो है ही नहीं, ये वाला बिंदु केवल x अक्ष पर ही स्थित है। इस वाली रेखा यानी y अक्ष पर तो स्थित है ही नहीं, मतलब y का वैल्यू कुछ नहीं है, और कुछ नहीं को हम क्या लिखते हैं, 0 अंडा, क्या लिखते हैं, 0, मतलब y का वैल्यू क्या है, 0 है। कैसे 0 है सर जी, क्योंकि y यहाँ पे 0 है, तो ये बिंदु बिल्कुल ये 0 के सटीक ही आया है, ना ये ऊपर गया 1 2 3 4 5, ना नीचे गया -1 -2 -3 -4, ऐसे नीचे भी नहीं गया, बिल्कुल इसी 0 पर ये आया है। तो y का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ना y पे ये ऊपर गया ना नीचे गया, ये बिल्कुल 0 पे आके अटक गया। अब इस चीज़ को पता लगाने का एक तरीका बहुत आसान है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये सीखो कि ये आपके आंसर हैं, ये आपके आंसर है दोस्तों।
x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 5 और y बराबर 0। ये आपके आंसर हो गए। और y का मान 0 किस लिए आया मैं बताऊं एक बार हंसी आएगी आपको। देखो ये इसकी पहचानने की एक ट्रिक बहुत प्यारी सी है। देखो पीछे जाओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे इन समीकरणों को थोड़ा ध्यान से देखो ना मुन्ना, कि एक माइनस का 5y है और एक प्लस का 5y है, तो y से y तो कट ही जाएगा। मतलब इस समीकरण में केवल y से y गायब हो चुका है, y की कुछ वैल्यू है ही नहीं। जो भी मान आएगा x का आएगा, क्योंकि x ही समीकरण में बचा हुआ है। तो y तो कैंसिल हो गया, मतलब y का वैल्यू कुछ नहीं, मतलब 0। कुछ नहीं को आप 0 से दर्शाते हो ना, कि रमेश के पास पैसे है ही नहीं, तो रमेश के पास कितने रुपए हुए? 0 रुपए, मतलब कुछ नहीं, मतलब 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो काम का लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा या नहीं। और अपने दोस्तों को ज़रूर से ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ग्राफ देखने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको भी वो धन्यवाद करेंगे कि क्या वीडियो आपने उन तक पहुंचाई थी। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं, तो इस वीडियो के बाद आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। और इंस्टाग्राम पे अपने सर के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।